अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर को हमने किस तरह डायग्नोज करना है। देखिए इसको हम सबसे पहले क्लिनिकल से समझते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं 7.28 पीएच की वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 48 mm ऑफ मरकरी है, और जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन है वो है 19 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखें हमने जो पहले ट्रिक देखे हैं उसके मुताबिक अगर सबसे पहले पीएच पे हम लुक एट करें तो वो पीएच जो है वो एसिडिक लिमिट में है, तो एसिडोसिस हमें लग रहा है ये कि एसिडोसिस है। तो फिर हमने क्या देखना होता है, पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये अपोजिट में है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो रेस्पिरेटरी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी की बात कर रहा होता है, तो ये क्या चीज़ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। लेकिन एक और बात, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो कंपनसेशन होती है, ये बात पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो कंपनसेशन होती है वो होती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड वाइस वर्सा। यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के जरिए ट्रीट करेंगे, यानी बाइकार्बोनेट आयन हम बढ़ा देंगे। अगर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो उसको हम ट्रीट करते हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी कंपनसेशन होती है वो होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के थ्रू, यानी हमने बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन को बॉडी ने डिक्रीज कर देना होता है। अब देखें यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था, उसकी कंपनसेशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होना चाहिए था, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, बाइकार्बोनेट आयन उल्टा डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेटरी ये कंपनसेशन की तरफ नहीं जा रहा, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है, बल्कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर होगा, ये मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर होगा। क्यों, या इस चीज़ से हमने देखना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, उसके कंपनसेशन बॉडी कैसे करेगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, यानी बाइकार्बोनेट आयन अगर यहाँ पे बड़े हुए होते हैं तो हम इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी कंपनसेशन हो रही है, हम कहते हैं कि ये पार्शियली कंपनसेटेड है, क्योंकि पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आई, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होना चाहिए थी, डिक्रीज हो रही है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी साथ है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी आ रहा है, तो इसलिए हमें पता चलेगा कि ये मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज होता तो हमें पता था कि ये कंपनसेशन की तरफ जा रहा है, तो हम उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिखते, पीएचओ के नॉर्मल नहीं है तो उसको हम लिखते हैं कि पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन इसमें इस तरह का केस नहीं है, तो इस तरह हम देखते होते हैं कि मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है या नहीं।